कक्षा में प्रवेश करेगा। यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो जाए, इसके लिए यान की स्पीड कम करनी होगी। स्पीड कम करने के लिए इसरो के बेंगलुरु हेडक्वार्टर में मौजूद वैज्ञानिक यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर करेंगे। बता दें कि 1 अगस्त को रात करीब 12 बजे चंद्रयान 3 को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था। इसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इससे पहले चंद्रयान ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा था जिसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,603 किलोमीटर थी। ये 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। ट्रांसलूनर इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया था। इंजन फायरिंग तब की गई जब चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर था। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। इसरो ने अंतरिक्ष यान को ट्रांसलूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। अब तक का चंद्रयान 3 का सफर। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर बाय 36,500 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ा गया। 15 जुलाई को पहली बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,762 किलोमीटर बाय 173 किलोमीटर किया गया। 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 41,603 किलोमीटर बाय 226 किलोमीटर किया गया। 18 जुलाई को तीसरी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 51,400 किलोमीटर बाय 228 किलोमीटर किया गया। 20 जुलाई को चौथी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 71,351 किलोमीटर बाय 233 किलोमीटर किया गया। 25 जुलाई को पांचवी बार ऑर्बिट बढ़ाकर 1,27,603 किलोमीटर बाय 236 किलोमीटर किया गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की तरफ बढ़ गया। चंद्रयान मिशन से जुड़े जरूरी सवालों के जवाब। इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा? बता दें कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया? चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग हैं। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। इस मिशन की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर, लेकिन इस बार एरिया बढ़ाया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। इस बार लैंडर में 5 की जगह 4 इंजन क्यों? इस बार लैंडर में चारों कोनों पर लगे 4 इंजन थ्रस्टर तो हैं, लेकिन पिछली बार बीचों बीच लगा 5वां इंजन हटा दिया गया है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से ही होगी ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में काम कर सके। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया है ताकि ज्यादा फ्यूल साथ ले जाया जा सके। 14 दिन का ही मिशन क्यों? चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन रात होने पर पावर जनरेशन प्रोसेस रुक जाएगी। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे और खराब हो जाएंगे। भारत ऐसा करने वाला 14 देश बन जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपने पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है।